आइए सीधे आज की चर्चा पर चलते हैं। आज हम एक ऐसे वाकये का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बात है 13 जून 2008 की उस खौफनाक रात की। शंभू जी का वो सफ़र जो महज एक रास्ता नहीं बल्कि इरादों और अदृश्य शक्तियों का एक बहुत ही गहरा टेस्ट बन गया। ये सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती वो कैसे काम करती हैं। तो चलिए इस रहस्य को डीकोड करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। विज्ञान और आध्यात्म, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इनके बीच की लकीर आखिर कहाँ जाके धुंधली हो जाती है? ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। ये इंसान के इंट्यूशन, उसके विश्वास और उन एनर्जीज का टेस्ट है जिन्हें साइंस शायद कभी किसी मीटर से नाप नहीं सकता। सोचिए, जब अंधेरे में सारे लॉजिक फेल हो जाए तब इंसान क्या करता है? आज का ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। द मिस्टीरियस नाइट जर्नी, रहस्यमय रात का सफर। देखिए, जब कोई इंसान पूरे 5 साल बाद अपने घर लौट रहा हो ना, तो वो पुरानी यादों में इतना खोया रहता है कि अजीब चीजें भी उसे एकदम नॉर्मल लगने लगती हैं। थकान होती है, घर पहुंचने की बेताबी होती है, इंसान दिमागी तौर पर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और यही वो मनोवैज्ञानिक स्थिति थी जिसने इस पूरी घटना की नींव रखी। अब जरा इस टाइमलाइन को समझिए। रात के ठीक 2 बज रहे थे, एकदम वीरान खामोश रेलवे ट्रैक। फिर 2:15 पर एक अनजान महिला और बच्चे से मुलाकात होती है, और फिर अगले 15 से 20 मिनट उनके साथ पैदल चलना, जो अंततः रात 3 बजे नदी के पास एक खौफनाक चरम पर पहुंचता है। मतलब महज 45 मिनट के अंदर एक नॉर्मल सा सफर एक भयंकर रहस्य में बदल गया। अब इस सिचुएशन की गंभीरता को इमेजिन कीजिए। 25,000 रुपए कैश, 2008 के समय में आधी रात को एक मीलों लंबे सुनसान रास्ते पर इतना कैश लेकर चलना, जाहिर है कोई भी अंदर से घबरा जाएगा। ऐसे में कोई साथ चलने वाला मिल जाए तो पहली बार में तो राहत ही मिलती है ना। लेकिन ये कैश और वो वीराना, ये दोनों उस रात के खतरे को कई गुना बढ़ा रहे थे। साइंस ऑफ अनसीन एनर्जी, अदृश्य ऊर्जा के संकेत। तो ये सफर अचानक से इतना खौफनाक कैसे हो गया? ऐसे कौन से बारीक इशारे थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि जो परछाइयां साथ चल रही हैं वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है? उस 15-20 मिनट की वॉक में 3 ऐसी अजीब चीजें हुईं जिन्होंने सारे लॉजिक्स को फेल कर दिया। पहला, नहर के पास पहुंचते ही शंभू जी के पैर अचानक पत्थरों की तरह भारी हो गए, एकदम सुन्न। दूसरा, जरा सोचिए, एक 4 साल का बच्चा आधी रात को बिना थके, बिना रोए 5 किलोमीटर तक कैसे चल सकता है? ये तो ह्यूमन बायोलॉजी के ही खिलाफ है। और तीसरा, सबसे बड़ा हिंट, सिगरेट लाइटर जलाते ही उस रोशनी और आग से उनका एकदम से दूर हटना। ये इशारे साफ बता रहे थे कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। जब शरीर पर उस भारी नेगेटिव एनर्जी का असर हुआ ना, और पैरों ने आगे बढ़ने से पूरी तरह जवाब दे दिया, तो ऐसे में ताकत कहाँ से आती है? जब फिजिकल बॉडी हार मान ले, तब सिर्फ आपकी विल पावर और आपकी गहरी आस्था काम आती है। शंभू जी ने ठीक यही किया। नरसिंह भगवान का स्मरण किया और उसी अडिग विश्वास के दम पर उस भारी एनर्जी को चीरते हुए आगे बढ़ने का हौसला जुटाया। किराए बाबा के मंदिर की बाउंड्री, इस पूरी घटना में ये सबसे बड़ा सुराग है। ध्यान दीजिएगा, वो अनजान महिला और बच्चा मंदिर के प्रांगण के अंदर नहीं आए। वो सड़क के दूसरी तरफ एक कच्ची पगडंडी पर रुककर इंतजार करने लगे। ये चीज हमारे उन प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांतों को बिल्कुल सच साबित करती है कि जो बेहद पॉजिटिव एनर्जी वाले पवित्र स्थान होते हैं, उनकी सीमा एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती है, जिसे ये भटकती हुई ऊर्जाएं कभी पार नहीं कर सकती। द फाइनल स्टॉप एट द रिवर। अब ये डरावना सफर अपने आखिरी और सबसे खौफनाक पड़ाव पर आ चुका था। रात के 3 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा, और अब रास्ता बिल्कुल शमशान घाट और एक विशाल नदी के पुल के पास पहुंच गया था। नदी के पास जो नजारा देखा, वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दिए। एकदम शांत बहती नदी का पानी अचानक से समंदर की प्रलयंकारी लहरों की तरह उछलने लगा। ये कोई नॉर्मल प्राकृतिक घटना नहीं थी, ये उस अदृश्य शक्ति के रौद्र रूप का एक सीधा और स्पष्ट प्रदर्शन था। वो उफनता हुआ पानी इस बात का सिग्नल था कि बस अब इनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक खौफनाक चेतावनी गूंजती है, हमें यहीं छोड़ दो, नहीं तो घर नहीं पहुंच पाओगे। ये डायलॉग सबसे बड़ा सबूत है कि वो पूरी रात असल में कैरेक्टर टेस्ट थी।
जरा सोचिए उस पल के सन्नाटे के बारे में। अगर उस वक्त जरा सा भी डर हावी हो जाता या मन में कोई भी अशिष्ट विचार आ जाता तो अंजाम कुछ भी हो सकता था। द टी सेलर्स लॉजिक, चाय वाले का तर्क। जैसे तैसे वो डरावनी रात बीती और सुबह की पहली किरण के साथ एक गहरी सांस आई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह एक स्थानीय चाय वाले ने जो बताया, उसने इस पूरी घटना को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया। चाय वाले ने एक बहुत ही दुखद सच बताया। उस इलाके में एक गर्भवती महिला की अचानक मौत हो गई थी और हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं में भी कहा जाता है ना कि अचानक हुई मौतों में आत्मा अक्सर अपनी अधूरी दिनचर्या में फंस जाती है, जैसे अस्पताल से शमशान तक के उस रास्ते को बार बार दोहराना। और वो जो बच्चा साथ चल रहा था वो मृत्यु के बाद भी एक माँ की अटूट ममता का प्रतीक था। सच कहूं तो ये जितना डरावना है उतना ही मार्मिक भी है। अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ है साइंटिफिक लॉजिक, जो कह सकता है कि भाई रात का अंधेरा था, हवा का भारी दबाव होगा, या शायद एक्सट्रीम थकान की वजह से होने वाला कोई साइकोलॉजिकल इल्यूजन यानी मानसिक भ्रम होगा। लेकिन दूसरी तरफ है वो रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो इसे साक्षात एक अदृश्य शक्ति द्वारा लिया गया नियत और चरित्र का परीक्षण मानता है। और जिसने इसे महसूस किया है वो इसे कैसे जुटला सकता है? एक्सपीरियंस इज द रियल वेल्थ, अनुभव ही असली संपत्ति है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। इससे हमें सीखना क्या है? ये घटना सीधे तौर पर इस फलसफे से जुड़ती है कि किताबी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन रियल लाइफ के जो ये कठिन और अनफिल्टर्ड अनुभव होते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। आपकी साफ नियत और आपके पवित्र विचार, ये असल में आपके लिए एक इनविजिबल शील्ड यानी एक अदृश्य सुरक्षा कवच का काम करते हैं। उस रात शंभू जी ने पूरे सम्मान के साथ मर्यादाओं का पालन किया और सबसे बड़ी बात, अपने गहरे डर पर कंट्रोल किया। और बाद में उस अनजान शक्ति के लिए प्रार्थना करना और आभार जताना, ये चीज इस पूरी डरावनी घटना को एक आध्यात्मिक जीत में बदल देती है। और यहाँ आकर पूरी कहानी एक बेहद खूबसूरत मोड़ लेती है। क्या पता वो शक्ति कोई खतरा थी ही नहीं, शायद वो एक रक्षक आत्मा थी जो रात के घने अंधेरे में पैसे लेकर चल रहे एक अकेले और वल्नरेबल यात्री को शमशान और नहर के उस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाल रही थी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हर अदृश्य शक्ति बुरी नहीं होती, कुछ शायद सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने आती हैं। नो डिग्री, ओनली एक्सपीरियंस। कोई डिग्री नहीं, केवल अनुभव। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक बहुत गहरी बात है। सच्ची समझ और असली इंटेलेक्चुअल वेल्थ किसी यूनिवर्सिटी की किताबों में या भूतों को पकड़ने वाली उन फैंसी मशीनों के शोर में नहीं मिलती। जीवन का असली ज्ञान ऐसी ही अनसुनी रातों और उन रास्तों से मिलता है जहां आपको अपने अंदर के डर और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जिसके साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करेंगे। क्या सच्ची समझ मशीनों के उस दिखावटी शोर में बसती है, या फिर पवित्र नियत की उस शांत शक्ति में जो बड़े से बड़े खतरे को भी टाल सकती है? ये घटना हमें याद दिलाती है कि आपका कैरेक्टर और आपकी नियत ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।